Hello बच्चों, let's see this question. The question says the structures A and B represents और हमारे पास ये दो कंपाउंड दिए हैं A and B and the options are option A enantiomers, B diastereomers, C homomers and D racemic mixture. सो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है ये जो दो हमारे पास कंपाउंड दिए हैं ए और बी, इनके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों कंपाउंड को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है और डिफरेंसेस क्या है। देखो हमारे पास यहाँ है COH, यहाँ भी है COH, इसके पास भी यहाँ COH है, यहाँ COH है, और इस वाले कार्बन के पास देखें तो एक जगह H है, OH है, लेकिन इस कार्बन पे एक जगह CH3 और OH है, और एक OH CH3 यहाँ है और ये OH और H यहाँ है। इसका मतलब क्या, बाकी सब तो इस कंपाउंड में दोनों बिल्कुल का सब कुछ सेम का सेम है, लेकिन जो ये कार्बन 1 है, सपोज ये मेरा कार्बन 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो ये जो कार्बन 2 है हमारा, वो इसमें कार्बन 3 में हमें सिमिलैरिटी दिख रही है। देखो HOH है और इसके पास भी HOH है, और जो इसका हमारे पास ये C3 है OH CH3, वो इसमें हमारे पास ये C2 में है, ये CH3OH है ना। तो इसका मतलब क्या कि बाकी सब तो सेम है, खाली जो कार्बन एटम की जो पोजीशंस है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर मैं कोई एक कंपाउंड को, चलो ये जो बी वाला कंपाउंड है, ये बी वाले कंपाउंड को अगर हम 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम ये बी वाले कंपाउंड को 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। देखो 180 डिग्री पे रोटेट करना मतलब अभी मेरे पास ये लाइन है ए और बी, अब मैं इसको अगर 180 डिग्री पे रोटेट करूँ, ठीक है, 180 डिग्री पे, तो अगर मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करती हूँ तो इसका मतलब क्या, ये पूरा रोटेट होके ये ऐसे उल्टी हो जाएगी, ये बी यहाँ आ जाएगा और ये ए आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट ना, ये ऐसे पूरी उल्टी हो जाएगी। तो एक बी ए यहाँ आ जाएगा और बी ये तरफ आ जाएगा, तो मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर भी वही होगा, जैसे ये हो गया मेरा कार्बन 1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4। अब मैं अगर इसको रोटेट करूँ 180 डिग्री पे तो क्या हो जाएगा, ये जो मेरा कार्बन 1 यहाँ है, ये वाला कार्बन मुझे यहाँ नीचे मिल जाएगा, COH कार्बन 1 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ मैं जिसको कार्बन 4 बोल रही थी यहाँ पे, ये कार्बन 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। फिर जो 1 के बाद तो 2 ही आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो मतलब ये जो 2 वाला है, ये 2 यहाँ हो गया, ये अभी मेरा C2 हो गया और ये C3 हो गया। ठीक है, तो अब हम उसको उस तरह से लगाएंगे, लेकिन देखो अब हमने इसको 180 डिग्री रोटेट किया है, तो जैसे ये लाइन रोटेट हुई तो मतलब पूरा ही उल्टा हो गया, ये E यहाँ A यहाँ चला गया और ये B यहाँ आ गया, तो यहाँ पर भी सेम वही होगा। क्या होगा कि ये जो CH3 वो यहाँ चला जाएगा, ये OH यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, करेक्ट ना, ये इस तरह से हो जाएगा। और इसके साथ भी सिमिलरली वही होगा, OH यहाँ आ जाएगा और H यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो फिर रोटेट करने के बाद जो मुझे मेरा B कंपाउंड मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। देखो कंपाउंड को हम किसी भी एंगल में, कितने भी एंगल में हम उसे रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करने से उस कंपाउंड में कोई भी डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, तो हमने सिर्फ इसको रोटेट किया है, कोई हमने इसके पूरे कंपाउंड को नहीं बदल डाला, खाली उसको रोटेट किया, तो रोटेशन से उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अब देखो, अब ये वाला जो A है और इस B को अगर हम देखें तो अब देखो ये तो कंपाउंड दोनों ही बिल्कुल के सेम है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ COH फिर HOH और फिर OH CH3 और यहाँ पर भी सेम वही है। इसका मतलब क्या, ये दोनों जो कंपाउंड है वो एकदम ही सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जो आइसोमर्स है वो कैसे है, सेम आइसोमर्स है, कैसे हैं दिखने में, सेम आइसोमर्स है। ठीक है, और सेम के लिए हमारे केमिस्ट्री में हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, होमो। होमो मतलब क्या होता है, सेम, हमारे साइंस में एक्चुअली होमो का मतलब क्या होता है, सेम। तो देखो, और ये कैसे, आइसोमर्स, तो हम इसे कहते हैं होमोमर्स। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड और ऐसे आइसोमर्स जो दोनों दिखने में एकदम के एकदम सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, होमोमर्स कहते हैं। जैसे हम हमारे पॉलीमर्स में नहीं यूज़ करते होमो को पॉलीमर, तो जो उसमें क्या होता है, जो हमारे मोनोमर होते हैं वो जो सेम यूनिट हो, सेम रिपीटिंग यूनिट है, मतलब एक ही तरह का सेम मोनोमर बहुत सारे लेके हमारा पॉलीमर बना हो, तो हम उसको होमो को पॉलीमर कहते हैं ना।
तो वही उसका भी यही मतलब है, तो उसका मतलब भी यही होता है। तो इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, होमोमर्स। तो इसका मतलब ये जो हमारे ए और बी है ये क्या है, होमोमर्स है। देखो इनैंशियोमर्स तो ये नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि जो इनैंशियोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। और अब ये दो कंपाउंड एकदम के एकदम सेम है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज तो बिल्कुल होंगे ही नहीं। अगर हम उसका मिरर इमेज निकालें तो वो हमें मिलेगा ही नहीं, तो ये नहीं हो सकते। और डायास्टीरियोमर्स भी नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि डायास्टीरियोमर्स में क्या होता है, मिरर इमेजेस तो नहीं होते लेकिन ये सुपर इम्पोजेबल होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर में हमारा जो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन है उसे मिला के हम जो कंपाउंड मिलता है वो हमें रेसिमिक मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे ये भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, विच इज़ होमोमर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।